Please come. Good afternoon, sir. Take your seat. गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. कमलेश, Yes, sir. वाह, कमलेश, क्या मतलब है कमलेश का? Sir, Lord of Lotus, कमल के भगवान अर्थात भगवान कौन? विष्णु। भगवान विष्णु। Yes, वाह, sir. लॉर्ड विष्णु। कमलेश संधि विच्छेद हिंदी पढ़े हैं? Yes, sir. संधि विच्छेद करना जानते हैं? Yes, sir. कीजिए तो कमलेश का संधि विच्छेद। सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कम जोड़ लेस सर। कम जोड़ लेस। कमल जोड़ीस। कम और लेस तो दोनों एक ही हो गए। कमल जोड़ीस। लक आ गया। जोड़ीस, लक, sorry. कोई बात नहीं, ध्यान देना, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कमलेश अपना परिचय दीजिए। क्या अपना परिचय दे सकते हैं? आप कौन हैं? Yes, सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम कमलेश कुमार राम है। मैं मिनरल स्टेट झारखंड के रामगढ़ जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना स्नातक अकाउंट्स ऑनर से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से सन 2017 में किया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णा राम पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में एज ए प्यून कार्यरत हैं। मेरी माताजी श्रीमती आशा देवी एक हाउसवाइफ है। मेरे परिवार में सर 8 लोग हैं। मैं एक सफल बैंक कर्मचारी बनना चाहता हूँ। 8 लोग हैं आपके परिवार में। यस, और आपने बताया आपके पिताजी नहीं रहे, यस क्यों? कब कोई घटना की? तबीयत सर, खराब? 2015 में उनका देहांत हो गया था। तबीयत खराब थी या कुछ? यस सर, तबीयत। तबीयत खराब थी। यस। ठीक। प्यून के रूप में थे आप पापा। और अर्निंग आपके कितने भाई बहन? 8 परिवार बताया, कौन कौन है वो घर में? सर, 2 भाई है, 2 बहन है, एक भाभी है सर, माँ है और एक भतीजा एक भतीजी सर। आपका नंबर क्या है? छोटे हैं सब? हम सबसे छोटे हैं सर। तो भैया कमाते हैं? हाँ सर, बड़े वाले भैया है वो अलग रहते हैं और एक में हमसे जो बड़े हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे Yes, हैं? sir. अर्निंग पर्सन अभी घर में कौन है? सर, बड़े वाले भैया ही हैं तो सर। वो बाहर अलग रहते हैं तो पैसा को देते तो हैं? सर कुछ सपोर्ट आता है उनकी तरफ से। पेंशन भी मिलता होगा ना? यस सर। फादर का पेंशन मिलता है, वो आप लोग के पास, माता जी के पास हाँ आता सर, है? पेंशन। कितना पेंशन है? सर, इसके बारे में बता नहीं है सर। कभी जानने की इच्छा नहीं हुआ? सर, बैंक में पेंशन मिलता है? फिर से? बैंक में पेंशन मिलते हैं? यस सर। अभी मिलेंगे? आइडिया है इसके बारे में? कुछ नया नियम बना है जो बैंक में पेंशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पैसा कह रहे हैं? पेंशन? पेंशन। पेंशन। यस सर, मिलते हैं सर। अच्छा, रामगढ़ के बारे में कुछ बताइए। रामगढ़ क्यों फेमस है? सर, रामगढ़ में एक सर छिन्न मस्तिष्क मंदिर है सर। और सर एक टोटी झरना है, वहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। आप पतरातू में हुआ? यस सर। रहते रामगढ़ में? नहीं सर, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट पतरातू में ही रहते हैं आप? Yes. सब बात। यस पतरातू क्यों फेमस है? सर, पतरातू में एक सर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है जिसका अब नया नाम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गया सर, जब से एनटीपीसी 2015 में इसे इसको एक्वायर कर लिया। और इसके अलावा सर पतरातू एक डैम है सर। फिल्म सिटी भी बनने वाले हैं पतरातू में क्या? ऐसा कुछ है क्या गवर्नमेंट का प्राइम? यस सर। सुना होगा। ये आपका हॉबी क्या है? अरिजीत सिंह को सुनना? यस अरिजीत सिंह किस प्रकार के गायक हैं? मतलब सर, बॉलीवुड गाना का प्रकार होता होगा ना? यस सर। आइडिया है? नो सॉरी सर। अरिजीत सिंह अभी गाना सुनाइए लेटेस्ट। सर, लेटेस्ट एल्बम कुछ होगा ना उनका, अरिजीत सिंह का गाना सॉन्ग? यस सर। कौन है? सर, भुज मूवी का है ओ देश मेरे। गाना सुनाइए। सर सर, ये गाना तो अच्छे से याद नहीं हो पाता सर। चलिए कोई बात नहीं सर। So Kamlesh, Yes. accounts honors. यस बैंक में कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बही खाता मेंटेन होता है? सर, सबसे पहले तो सर जनरल बनाया जाता है, उसके बाद फिर लेजर, फिर मेन फंडा। तो सर- जनरल जो बनाया जाता है, यस सर। जर्नल बनाया जाता है।
यस तो जनरल में क्या होता है, वही चीज़ हम जानना चाहते हैं। सर जनरल डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज द मेन यस ए, उसी से बैंकिंग बिजनेस भी उसी से चलता है। यस ऑल्दो पहले ये सब मैनुअली चलता था ना, इट इज़ ऑनलाइन मैंने सिस्टम से। यस तो आप कौन सा ग्रामीण बैंक में अप्लाई किए हो? सर झारखंड, सर यूपी से अप्लाई किया सर। यूपी से। यूपी में कितने सारे ग्रामीण बैंक है? सर 3 ग्रामीण बैंक यूपी में सर। अच्छा, सर आपको कहाँ इंटरव्यू आया है? सर आर्यव्रत ग्रामीण बैंक। हर बार वहाँ के चेयरमैन कौन है? सर वहाँ के चेयरमैन शिव सिंह हैं सर, श्री शिव सिंह। SBC, ठीक है। यस सर। तो आपका यूपी का मेन फसल कौन कौन सा है? सर गन्ना है सर, और इसके अलावा सर मेनली वहाँ पर गन्ना ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है। ये गन्ना वहीं पर खप जाता है कि बाहर भी जाता है यहाँ से? सर बाहर भी जाता है सर। यूपी में बहुत सारे शुगर फैक्ट्री है, Yes, sir. इसीलिए ज़्यादातर वहीं खप जाता है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। किसान बिल के बारे में आइडिया है? सर थोड़ा बहुत सर। इससे रिलेटेड क्या है, क्या समझते हैं? किसान बिल के बारे में सर, किसान बिल किसानों के लिए लाया गया है सर। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। KCC किसे कहते हैं? सर किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है सर। ये किसानों के लिए लाया गया था सर। मीन्स इसमें जो किसान वर्ग हैं उनके लिए सस्ते दर पर लोन प्रोवाइड कराया जाता है सर, और 1 लाख रुपये तक कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है सर किसानों को। तो ये कैसे ले सकता है? लोन के रूप में दिया जाता है? सर ये इसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है सर। अकाउंट खोल के? सर अकाउंट खोल के सर, मतलब वो अपना। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको कुछ आइडिया है? ATM और क्रेडिट कार्ड के बारे में यस सर। बताइए। क्रेडिट कार्ड क्या है? सर जनरली सर जो नॉर्मल अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई अकाउंट खुलवाता है तो सर उसे मतलब सेविंग अकाउंट कहते हैं, और जब कोई संस्था अकाउंट खुलवाता है सर उसे क्रेडिट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का हम नहीं बोल रहे हैं हम। क्रेडिट कार्ड के बारे में, ATM क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसे कहता है, उसे आइडिया है? ATM से हम लोग क्या करते हैं? सर पैसे निकालते हैं और मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं सर, और कैश मतलब ये डिपॉजिट ट्रांसफ़र भी करते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं, सामान भी खरीदते हैं ना, दुकान में जाके ये खरीद सकते हैं ना, यस वॉश सर। मशीन से। यस सर, पॉइंट। हाँ हाँ, यस पॉइंट ऑफ सेल से। यस सर। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ही वही हुआ। KCC के किसान लोग के लिए जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें पैसा उन लोग को सच नहीं मिलेगा, लोन खाता खोल के लोन देगा ऐसा नहीं। वो जाएगा, खाद बीज खरीदना है वो कार्ड से वो खरीद सकता है, समझ गए? यस और वो जब पैसा उसको उन लोग का कैसे उससे देगा जिससे बाद में वो चुकता करेगा, समझ गए ना? तो हम इतना सारा इसको क्रेडिट कार्ड इसलिए पूछ रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड का भी बहुत सभी जगह में सरकार का प्रेशर है बैंकों पर, और चूँकि आपका ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होगा तो आपको किसान कार्ड का टारगेट दिया जाता है कि इतना क्रेडिट कार्ड आपको खुलना ही खुलना है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा अच्छा से हम थोड़ा आपको आइडिया दे दिए, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्रेडिट कार्ड क्या है। यस। अच्छा, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? सर रेपो रेट जिस रेट पे सर RBI बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए सर लोन देती है, और सर रिवर्स रेपो रेट जब बैंकों के पास सरप्लस हो जाता है तो बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा कर देती है सर, और उस पर रिवर्स रेपो रेट की तरफ से मतलब इंटरेस्ट मिलता है सर। ओके,
तो और मनी मार्केट से आप क्या समझते हैं? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़े हैं? यस सर। मनी मार्केट क्या है, इसमें कौन कौन सा चीज आता है? मनी मार्केट में सर मेरे हिसाब से शेयर मार्केट। तो कैपिटल मार्केट हो गया, पूंजी जहाँ से आता है वो कैपिटल मार्केट हो गया। यस। मनी मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म माने ये जो लोन है वो उस तरह का मिलेगा। जैसे हम लोग का बैंक भी, आपका कोई भी बैंक भी है वो मनी मार्केट में आता है। यस है ना? और आप ये बताओ कि ये एक वहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? कहाँ पे सर? यूपी में, आप यूपी में जा रहे हैं ना? यस सर। सर इसके बारे में नहीं पता। यूपी का नेक्स्ट इलेक्शन कब है? सर 2022 में। इसके तैयारी में कौन कौन पार्टी क्या क्या स्ट्रेटेजी ले रहा है? सर बीजेपी जो अभी करंट में सरकार है श्री योगी आदित्यनाथ के सर वो हैं, और सर श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो इन लोग क्या, उन लोग का स्ट्रेटेजी क्या बना रहा है रणनीति इलेक्शन में जीतने के लिए? दो कोई इम्पोर्टेंट रणनीति है सर ये कांग्रेस ने क्या स्टेप उठाया है? सर ये बीजेपी है जो है सर वो अब इसे राम मंदिर को लेके अपना सारा पक्ष रखे हुए कि वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए सर। आज ये इन लोग का क्या है एजेंडा? सर उनके बारे में नहीं पता सर। ठीक है चंद्रा जी, ठीक है, तुम्हारा है प्रिपरेशन है और जो चीज़ हम बताए वो सब देखते रहें। बैंकिंग का थोड़ा सा देखना, बैंकिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं पूछे हैं, बैंकिंग थोड़ा सा देखना होगा। जो ग्रामीण बैंक से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है, जो अभी तुम्हारी ज़रूरत है, बाद में दूसरा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लेता हूँ। सुपर थर्मल पावर हिंदुस्तान में कितने हैं और झारखंड बिहार में कहाँ कहाँ सुपर थर्मल पावर प्लांट? क्योंकि आप पतरातू थर्मल पावर से रिलेटेड हो इसलिए मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ। सर एक सुपर थर्मल पावर प्लांट सर इसके बारे में आइडिया सर। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे आप, यस सर। APMC के बारे में कुछ जानते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका क्या रोल है? APMC इसको किसने स्टार्ट किया था? इसको पैसा कहाँ से मिला था? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रहा था कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या प्रिंसिपल है? क्रेडिट कार्ड का क्या प्रिंसिपल है, डेबिट कार्ड का क्या प्रिंसिपल है? डेबिट कार्ड का सिंपल प्रिंसिपल है बाय नाउ पे नाउ। आपके खाता में पैसा है तो डेबिट कार्ड ATM काम करेगा, यस सर। नहीं तो नहीं काम करेगा। क्रेडिट कार्ड में बाय नाउ पे लेटर, लिमिट है, लोन है, बाद में पैसा जाएगा उससे। दोनों के प्रिंसिपल में यही फर्क। क्या किसी विद्यार्थी को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नहीं सर। नहीं मिल सकता है, कुछ है एक्सेप्शन भी है, यस सर। कुछ लोगों को मिल सकता है। जो मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं, IIM वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनको कार्ड मिलता है, खुशावत करके लेता है फ्यूचर कस्टमर बढ़ाने के लिए। यस सर। आप बताइए कि डेबिट कार्ड में कौन कौन स्टेक होल्डर हैं, कौन कौन पार्टियां इसमें होती हैं, और क्रेडिट कार्ड में कौन कौन पार्टियां होती हैं स्टेक होल्डर? ओके, कोई बात नहीं। भारत में मानसून कितने तरह का होता है? मानसून सर 2 तरह का सर। कब कब पीरियड में होता है? सर ये जुलाई से सर, जुलाई अगस्त से ये सितंबर के कौन मानसून बोलते हैं उसको? दोनों का नाम अलग अलग क्या है?
भारत में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ इंडियन ओशन और अरेबियन सी दोनों मिलता है एक पॉइंट पर? इंडियन ओशियन, एंड अरेबियन सी। सॉरी सर, मुझे आप एक बताएं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स इंडिया में कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हिंदुस्तान में कौन कौन से हैं? और अभी हिंदुस्तान कितना बना रहा है? और श्री मोदी ने कितना प्रॉमिस किया है कि हम बात 2030 तक बना सकें? सर ये कोल है सर, पेट्रोलियम। ये सब नॉन कन्वेंशनल थोड़े ही है। नॉन कन्वेंशनल कोयला तो ट्रेडिशनल है, कोयला, उपला, लकड़ी सब नहीं। इसके अलावा सूरज की रोशनी से, हवा से, ये सब से जो बनता है उसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं ना जी। यस सर। तो उसका बारे में बताइए ना। अभी तक जो इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है, ये क्यों नहीं हो पाया? इतना लोकप्रिय होना चाहिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है शुरू में, जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक विंड मिल बनाना है तो 1 करोड़ का खर्चा होता है, इसलिए आम आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे इसमें काफ़ी प्रगति हो रही है। और विंड मिल के लिए वो इलाका चाहिए जो फ्री है, जो शहर के अंदर मकान पर नहीं चलेगा। वो समुद्र के किनारे फ्री लैंड है तो वहाँ विंड मिल बन लगेगा। हिंदुस्तान एक मामले में फॉर्चुनेट है कि यहाँ सोलर एनर्जी काफ़ी हो सकता है, हर घर के छत पर लगाया जा सकता है। क्योंकि बिजली का ये हम लाइट का, सूरज की रोशनी बहुत लंबे पीरियड तक हिंदुस्तान में मिलता है। सो दैट वे इंडिया इज फेवरेबल फॉर दिस सोलर एनर्जी। आप मुझे बताइए कि अभी हाल के दिनों में 2-4 टर्म बड़ा उभर के आया है, आप नहीं बता पाएंगे, शायद पढ़ना पड़ेगा। आयरिश वर्ड बहुत कॉमन हुआ है। क्या मतलब उसका? सर मीन्स आजकल जब भी एग्जाम हो रहे हैं सर। नहीं, एग्जाम से उसका मतलब नहीं होता। वो जो तुरंत जो ये क्लाइमेट कंट्रोल पर हुआ है, जो COP26 में, उसमें वर्ड उभर के आया है आयरिश। नहीं पता सर। नहीं पता। मुझे एक बात बताइए, यस। हिंदुस्तान की कौन कौन सी जातियाँ, जानवर की जातियाँ, भैंस में और गाय में, जो हिंदुस्तान की अपनी जातियाँ हैं, जो आज के दिन मार्केट से धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, गाय और भैंस? सॉरी सर। हाल के दिनों में गाय के मामले में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, जो अगले साल से मार्केट में आ जाएगा बात। तो कौन सा हुआ जिससे एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है? क्या है वो? गाय के मामले। गाय के मामले में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अब सिर्फ बाछी चाहिए तो सिर्फ बाछी ही मिलेगा, बाछा नहीं पैदा होगा। दैट एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। तो अगले बार से जो होगा, जो AI कराएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे गाय को गर्भवती बनाने के लिए, तो उनको बाछी मिलेगी। समझ रहे हैं ना? यस सर। और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हैज कम। अब मुझे बताइए आप कि हिंदुस्तान में आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद को शुरू करने का क्रेडिट किनको जाता है? रामदेव बाबा को नहीं, उसके पहले। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? सर गंगा। गंगा? यस सर। पक्का? यस सर। हिंदुस्तान की सबसे लंबी रेल ब्रिज कौन है? धोला सादिया सर। बोगी ब्रिज, आसाम। यस। बोगी ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पे। यस। हिंदुस्तान का सबसे लंबा टनल क्या है, उसका नाम क्या है? अटल टनल सर। कितना लंबा है? अप्रोक्सीमेटली मैंने कहाँ से कहाँ जोड़ता है? सर डिब्रूगढ़ से। उधर कहाँ चलेगी? कश्मीर का मामला है तो लद्दाख का है। सॉरी सर। सॉरी। हाँ, बाहर है, मैं बाहर निकले हूँ। ओके। तो बताइए। अटल टनल है सर। आई थिंक ये लद्दाख में है सर।
अच्छा। और अभी हिंदुस्तान की जो सबसे ऊंचे लेवल पर रेलवे लाइन बन रहा है वो कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर रेलवे लाइन बन रहा है, कितना ऊंचाई है उसका? लोग कहते हैं कुछ शहर दुनिया के डूब जाएंगे पानी से, क्यों? क्योंकि सर ग्लेशियर बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रहा है। मुझे बताइए कि जो सी में वाटर, सी का पानी गर्म हो रहा है, किस कारण से गर्म हो रहा है? समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह इतना देख रहे हैं क्लाइमेट में गड़बड़ी आ रही है, उसकी वजह से क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो ब्रॉड बात हुआ, उसमें वो तो सहायक है ना, समुद्र का पानी गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताइए। नहीं पता। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए लास्ट में, हिंदुस्तान के वित्त मंत्री का नाम क्या है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। कहाँ से आती हैं, किस राज्य से आती हैं? सर ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आती हैं, कर्नाटक से? सॉरी सर, कर्नाटक से। ठीक है, तो यार तैयारी थोड़ा जम के करना पड़ेगा, तब चलेगा, मजा आएगा, है ना? समझिए ना किस सेक्शन में है, वीडियो को शेयर करेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है? ऐसा नोट करके रखिएगा। ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश लखनऊ जहाँ इंटरव्यू है उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है? चेयरमैन वगैरह सब जानकारी दे दीजिएगा, नॉमिनल को, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अच्छा है, हम लोग तो बहुत आगे हैं, हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा डाल दिए हैं, ज़्यादा ही पढ़ा है। ठीक है, इस बार ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट स्मृति को भेजिए। नेक्स्ट